हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज ज्योग्राफी सेशन शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2012 ऑफ ज्योग्राफी, जो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, विच इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11th। तो देख लेते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में। तो अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली में है क्या, उसे देखने के लिए या समझने के लिए हम करते हैं रिसर्च। तो रिसर्च के लिए अगर हम डायरेक्ट वे में रिसर्च करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट सोर्स बन जाता है। वेयरएज अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले तो वो इनडायरेक्ट सोर्स बन जाता है। तो इन दिस केस हमारा जो डायरेक्ट सोर्स बनेगा वो है सरफेस रॉक्स, यानी कि जाके खुद से फील्ड में आप सरफेस रॉक्स के सैंपल्स कनेक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज। और उसके अलावा डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि ओशन में डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहाँ से सैंपल्स ले रहे हैं। सिमिलरली वॉल्केनोज के जो एरप्शन है, क्योंकि लावा तो देखा जाए तो अर्थ के हम बेस से ही कह रहे हैं ना आ रहा है, तो इसीलिए वॉल्केनिक एरप्शन बन जाता है। सिमिलरली इनडायरेक्ट सोर्स कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के मैटर हमारे पास क्या है उसकी एनालिसिस, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मैटर है उसकी एनालिसिस। मीटियोर्स जो गिरते हैं उसके एनालिसिस। ग्रेविटी को एनोमली करते हैं। मैग्नेटिक सर्विस की बात करते हैं। स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स की बात करते हैं। तो ये सारे एक तरह से हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेक क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी या दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगी तो उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ ऊपर वाली लेयर्स का भी प्रेशर रहेगा, तो क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ शेकिंग ऑफ अर्थ होती है, जिस वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो हर एक डायरेक्शन में हम कहते हैं जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक यानी कि जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, जहाँ से वेव्स रिलीज हुई हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है जी। और फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट जो हमारे लिथोस्फेयर पे टच करता है उसे हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स होती किस तरह की हैं। तो अर्थक्वेक वेव्स को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम करते हैं सीस्मोग्राफ के थ्रू। रिक्टर स्केल पे जो हमारे पास रीडिंग आती है वो सीस्मोग्राफ करता है। एंड हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, फर्स्ट इज बॉडी वेव्स एंड सेकेंड इज सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स की बात करते हैं। बॉडी वेव्स जो हैं वो ऑल ओवर द अर्थ हम देखते हैं किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। इट ट्रैवल्स इन ऑल द डायरेक्शन विद इन द अर्थ एंड मूव्स थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ की बॉडी के विद इन किसी भी डायरेक्शन में जो ट्रैवल करे वेव्स उसे बोलते हैं हम बॉडी वेव्स। ठीक है जी। तो बात करेंगे हम सरफेस वेव्स के बारे में। तो बॉडी वेव्स जब हमारे सरफेस को, अर्थ सरफेस को टच करती हैं, ठीक है जी, यहाँ पे अगर टच करेगी तो एक नई तरह की वेव की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है। तो बॉडी वेव्स इंटरैक्ट्स विद सरफेस रॉक्स। तो सरफेस रॉक्स के साथ वो इंटरैक्ट करती हैं और न्यू सेट ऑफ वेव्स जो हैं वो बनाती हैं, जो कि सरफेस यानी लिथोग्राफ के जो है हमारे लिथोस्फेयर के अराउंड जो है वो टच होती है एंड साथ ही साथ जो है नई तरह की वेव्स बनाती हैं। और दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर एज कंपेयर टू बॉडी वेव्स। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स की। तो हमारे पास फर्दर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स हैं। फर्स्ट इज पी वेव्स एंड सेकंड इज एस वेव्स। पी वेव्स इज प्राइमरी एंड एस वेव्स इज सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करते हैं। तो पी वेव्स को अगर हम इन डिटेल चेक करें तो पी वेव्स जो हैं स्टार्टिंग में ही, यानी प्राइमरी अगर हम बोलते हैं उन्हें वेव्स को, तो मतलब सबसे पहले जो है फर्स्ट वंस टू अराइव वो पी वेव्स होती हैं। और ये सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं, यानी कि साउंड वेव की तरह ही ट्रैवल करती है इन अ पैरेलल डायरेक्शन टू द वेव्स, मतलब आपस में इंटरमिंगल नहीं करती हैं, पैरेलली एक दूसरे के साथ चलती हैं। और क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये हर एक मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों से ही पास कर सकती है, तो ये डेंसिटी में जो हम कह सकते हैं डिफरेंसेस पैदा करती है। तो हम बात करेंगे एस वेव्स के बारे में। तो एस वेव्स को हम जनरली आफ्टर शॉक्स भी बोलते हैं। तो एस वेव्स जो है टाइम लैग, यानी कि पी वेव्स के थोड़े से टाइम लैग, यानी कि या आपस में एक दूसरे के टाइम लैग के बेसिस पे भी ये आ सकती हैं। और ये परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ द डायरेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। परपेंडिकुलर होती है
टू द डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल प्लेन। तो जितनी भी वर्टिकल प्लेन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी परपेंडिकुलर होंगी ये वेव्स, एंड क्रिएट्स ट्रफ्स एंड क्रेस्ट। ये देख सकते हैं हम इस डायग्राम में कि ट्रफ्स एंड क्रेस्ट जो है ये बना रही है वेव्स, एंड ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू ही पास कर सकती है। तो अब हमारी एस वेव, पी वेव जो हम बात करते हैं, उसके अलावा उसी की वजह से जो है एक शैडो जोन जो है वो कह सकते हैं हमने नोटिस किया या देखा रिसर्चेस में जब पाया गया, तो शैडो जोन वो जोन है जहाँ पे ना पी वेव एग्जिस्ट करती हैं ना एस वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जो हैं रिसर्चेस में पाए गए जो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं हम पी वेव्स के लिए शैडो एरियाज हैं और एस वेव्स के लिए कुछ शैडो एरियाज हैं। तो वो देख लेते हैं हम कि कौन से एरियाज हैं। ठीक है जी, तो शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अगर हम कंसिडर करते हैं, और ये जो है अर्थ के 105 डिग्री एंड 145 डिग्रीज के अवे फ्रॉम द एपिसेंटर की अगर हम बात करें उस चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ एस वेव्स की अगर हम शैडो जोन्स की बात करें तो एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। तो डायग्राम में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि एस वेव्स जो हैं वो ज़्यादातर परसीव नहीं करती हमारी अर्थ। मैक्सिमम जो एरिया है वो पी वेव्स के थ्रू ही हम कह सकते हैं हमें अर्थ को एक फील होता है। ठीक है जी, तो द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज ऑल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सर्फेस, कि 40% ऑफ द अर्थ सर्फेस से ज़्यादा जो है वो हमारी एस वेव का जो है शैडो जोन बन जाता है। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स कौन से होते हैं। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वही टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं हमारी डिफरेंट, उसके बीच में अगर फ्रिक्शन हो या वो आपस में अलग हो तो उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज द काइंड ऑफ अर्थक्वेक विच इज नोन एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेकेंड इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो भी रिलीज ऑफ एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से अर्थक्वेक देखते हैं आसपास वाले एरियाज में आता है। साथ ही साथ कोलैप्स अर्थक्वेक्स, तो हम देखते हैं कि माइनिंग में जब अर्थ में डीप डिगिंग कर रहे हैं आप, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वॉइड या फिर एक खाली एरिया जो है क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है उस वॉइड को फिल करने के लिए प्लेट्स आपस में फिर से फिसल जाती हैं, तो माइनिंग की वजह से क्या होता है कोलैप्स हो जाता है, तो कोलैप्स अर्थक्वेक हो जाता है। सिमिलरली एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कि जब हम कोई केमिकल्स या फिर कोई भी जैसे हम बना सकते हैं, हम देखते हैं टनल्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स के थ्रू या एक्सप्लोजिव्स के थ्रू क्या होता है कि हमें एरिया को क्लियर आउट करना होता है, तो इसी वजह से जब हम एरिया को क्लियर आउट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द केमिकल्स एक्सप्लोजिव्स की वजह से, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। साथ ही साथ रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है, लार्ज रिजर्वॉयर्स की वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स होते हैं। अब जब हम देखते हैं डैम्स वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग विद द कोर, मैंटल और क्रस्ट। तो ये डेंसिटी के बेसिस पे हमने डिफ्रेंसिएशन देखी थी कि जैसे ही टाइम पास होता गया, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेयर्स में हमारी अर्थ डिवाइड हो गई थी। तो सबसे लेस डेंस पार्ट हमारा बना था उस वक्त क्रस्ट, ठीक है जी। तो ये आउटर मोस्ट लेयर बनी ऑब्वियसली, और बहुत ही ब्रिटल है क्योंकि लेस डेंस है तो साथ ही साथ ब्रिटल भी है। और ओशन में हम देखते हैं कि क्रस्ट जो है वो थिन है एज कंपेयर टू हमारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे मैंटल की। मैंटल को भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो अपर मैंटल है उसे हम एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं, एंड साथ ही साथ इसकी डेप्थ जो है हमारे क्रस्ट खत्म होने के बाद 2900 किलोमीटर्स की है, और ये कंपेयर टू क्रस्ट थोड़ा ज़्यादा डेंस है, ठीक है जी। तो अब कोर की बात करेंगे। कोर जो बिल्कुल ही इनर मोस्ट लेयर है, कोर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो आउटर कोर है हमारी वो लिक्विड स्टेट में है, तो जो इनर कोर है वो हमारी बिल्कुल ही सॉलिड स्टेट में है। तो साथ ही साथ जो इनर या फिर हमारी जो कोर हम बोल सकते हैं उसे हम नाइफ लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये निकल और आयरन से ही ज़्यादातर बनी है, जो कि हमारे हैवी मेटल्स हैं, ज़्यादा डेंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है वो कोर का इन्होंने ही लिया हुआ है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस के बारे में। तो वॉल्केनोस में सबसे पहले हमारे पास आएंगे शील्ड वॉल्केनोस। तो शील्ड वॉल्केनोस में मैक्सिमम हम देखते हैं कि बेसाल्ट ही
निकलता है। और जो लावा है क्योंकि वो बसाल्ट से बना हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा मोल्टन होता है, साथ ही साथ ये फाउंटेन लाइक इरप्शन होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता। एक्सप्लोसिव सिर्फ तब भी बनता है जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ही ये ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव हो सकता है। सेकेंड इज कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो है वो भी इतना एक्सप्लोसिव है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव है बट नॉट वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव। बट साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें शील्ड वॉल्केनोज के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो शील्ड वॉल्केनोज में जो हमारा लावा फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ज़्यादा हिल टाइप जो है फॉर्मेशन नहीं होती, तो एक कर्व फॉर्मेशन हो जाती है। वेराज कॉम्पोजिट वॉल्केनो की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसाल्ट के साथ साथ बाकी अदर एशेस भी रिलीज होती हैं और ये काफ़ी स्टीप स्लोप जो है वो बनाती है। और जो हमारा मोल्टन लावा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे क्रेटर से निकल के साइड पे ही कहीं सॉलिडिफाई हो जाता है। तो हम कैल्डेरा की बात करते हैं तो कैल्डेरा जो है वो वॉल्केनो आपस में ही आप इंक्लूडिंगली अगर जहाँ से हम इरप्ट होता है या जो क्रेटर वाला एरिया होता है जब इरप्शन होती है तो इंक्रीजिंगली या फिर हम कह सकते हैं अंदर ही अंदर जो है खुद से वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस फॉर्म होते हैं और उन डिप्रेशंस को हम बोलते हैं कैल्डेरा। साथ से बात करेंगे अब फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस की। तो फ्लड बसाल्ट जो प्रोविंसेस होती हैं इन दैट केस जो हमारा वॉल्केनो इरप्ट होता है उस वजह से जो मैग्मा हम कह सकते हैं या लावा जो हम कहते हैं वो काफ़ी दूर तक एरियाज़ में एक तरह से हम कह सकते हैं लेयर्स बनाता है, फ्लडिंग कर देता है। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वो जनरली इसी एरिया की तरह है, तो काफ़ी एरिया ये कवर कर लेता है, इसे हम फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस भी बोलते हैं। तो अब मिड ओशन रिज की बात करेंगे तो मिड ओशन रेंज अगेन नाम से ही पता लगता है कि डीप ओशन में जो हमारे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं दैट आर मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज के साथ साथ जब हम देखते हैं कि लावा जब निकलता है तो वो डिफरेंट जो है इग्नियस फॉर्म्स में हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है। तो इस लावा के जो बेसिस पे डिफरेंट हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अब, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिस्टिक फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर या इंट्रिस्टिक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोलिथ्स के बारे में। तो बैथोलिथ्स जो है बिल्कुल ही बेसिक लेयर पे जो डिपॉजिट हो जाता है हमारा मैग्मा और सॉलिडिफाई हो जाता है, इसे हम बोल देते हैं बैथोलिथ्स। साथ ही साथ हम बात करेंगे लैकोलिथ्स के बारे में। तो लैकोलिथ्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी एक स्टेम है जो कि डायरेक्टली रूट से या बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कोर से जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम लैकोलिथ्स बोलते हैं। साथ ही बात करें अब लैपोलिथ्स के बारे में। लैपोलिथ्स भी अगेन जो हम कहते हैं एक सॉसर शेप बना देता है, कनकेव होता है टू द स्काई बॉडी, कनकेव वे में, मतलब यानी कि बेस से कनकेव वे में बन जाता है एक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे लैपोलिथ। बात करेंगे फैकोलिथ के बारे में। तो फैकोलिथ जो है वो इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है, इसीलिए फैकोलिथ को हम देखते हैं कि ये एक तरह से बेस पे फॉर्म होता है और एक वेव की तरह फॉर्म होता है, तो इसे हम फैकोलिथ बोलेंगे। तो सिल्स की बात करते हैं हम। सिल्स भी हम देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ही फ्लैट डिस्क शेप या शीट की तरह फॉर्म हो जाता है, जिसे हम सिल बोलते हैं सॉरी। तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं जो कि सिल हैं, एक थिनर फॉर्म में है, जिसे हम शीट भी कहते हैं। तो बात करेंगे डाइक्स की। डाइक्स अगेन हम बात करें व्हेन लावा मेक्स इट्स वे थ्रू द क्रैक्स एंड डेवलप फिशर्स, यानी कि डिफरेंट जो क्रैक्स हमारे अर्थ में होते हैं उससे लावा निकल कर यानी रिस्क कर अगर डिफरेंट तरह की फॉर्मेशंस बना लेता है, जो वहाँ पे ही मोल्टन स्टेट से फ्रीज होकर एक तरह से कूल डाउन होकर एक परपेंडिकुलर की तरह स्ट्रक्चर बना ले, रिस्क कर, अगेन आई एम सेइंग रिस्क कर, यानी कि क्रैक्स में से डेवलप होकर या निकल कर वहाँ पे ही मोल्टन स्टेट वाला लावा अगर सॉलिडिफाई हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं डाइक्स, और एक ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी 2018 का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। सेकेंड, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। Third, the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. तो इसके आंसर के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।